Hello students, I hope you all are in pink of your health. इररेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इररेशनल नंबर के रिगार्डिंग आपके मन में बहुत सारे विचार होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस एराइज होंगे। हर क्वेश्चन का जवाब आपको इसी वीडियो में इजीली मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपको इसकी डेफिनेशन बेसिकली पार्ट 1 में स्लाइटली करवा चुका हूं कि ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ये दोनों क्वालिटीज होएगी, हम उसको बोलेंगे इररेशनल नंबर। ऐसा नहीं है सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग नहीं है, दोनों क्वालिटीज, ये भी क्वालिटी होनी चाहिए और ये भी क्वालिटी होनी चाहिए। मैंने प्लस पाया है, आप एंड लिखना चाहते हो तो एंड लिख लो, एक ही बात है, पर मैं प्लस इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये दोनों क्वालिटीज आपको पता लगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। इसके बेस पे छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने करवा चुका हूं आपको √2 की वैल्यू 1.4142 एंड सो। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यस। ये नॉन रिकरिंग है, आप देखो कोई डिजिट सेम रिपीट हो रहे हैं, नहीं। जैसे मैंने आपको ये करवाया था 22/7, इसका क्या कराया था 3.142857 142857, तो ये सारे एलिमेंट रिपीट हो रहे थे। यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ऐसी कोई और एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं तो डायरेक्ट दे सकता हूं 0.10 100 100 1000 एंड सो। देखो ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, कोई रेपिटेशन ही नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रेपिटेशन, कोई रेपिटेशन ही नहीं है, तो कैसे होएगा। तो इररेशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बेसिकली ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा इसके एज ए की पॉइंट आपको पता होने चाहिए, की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ये आएगा स्क्वायर रूट में, सिमिलर क्यूब रूट में। अभी एग्जांपल दे रहा हूं, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन पाई, इसको बोलते हो पाई। ये सारे इररेशनल नंबर होते हैं। स्क्वायर रूट कौन कौन से, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अभी बता रहा हूं, प्रॉपर बताऊंगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्यूब रूट कौन सा, नॉन परफेक्ट क्यूब, नॉन परफेक्ट क्यूब। चलो एग्जांपल देता हूं फिर आपको क्लियर होएगा। ये तीसरी एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगा। स्क्वायर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होंगे, √2, √3। अगर मैं √4 लेके चलूंगा तो ये क्या आता है 2, और ये रैशनल नंबर बनता है। तो नॉन परफेक्ट जिसका हम स्क्वायर रूट ना फाइंड आउट कर सके इजीली, डायरेक्ट फाइंड आउट ना कर सके, 4 का कर सकते हैं, नहीं, 5 6 7 8 √9 क्या आएगा 3, तो √9 भी नहीं हो सकता, 10 एंड सो ऑन। आप जितने मर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलर क्यूब रूट में है, वो क्या आएगा, यहां क्यूब आता है, अंडरस्टूड है, क्यूब रूट में यहां क्यूब आता है। ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो, 2 की पावर 1/3 लिखना है, 1/3 लिखो, बोथ आर सेम थिंग, कोई फर्क नहीं है। और आप सोचोगे सर √2 का मतलब क्या होता है, ये आप कर क्या आए, √2 लिखना है, √2 लिखो, 2 इसके सफिक्स में डालना है, सफिक्स में डाल दो, 2 की पावर 1/2 लिखना है, 2 की पावर 1/2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कौन सा आएगा 3, क्यूब रूट ऑफ 3, ये सिंबल है क्यूब रूट का, ये सिंबल है स्क्वायर रूट का। फिर ये 4 होएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 4 का क्यूब रूट कुछ भी नहीं होता, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से इररेशनल नंबर। तो ऐसे आप कर सकते हो सारे के सारे। अब आपके माइंड में है कि सर आपने पाई क्यों लिखा। सबसे बड़ा आंसर आप छोटी क्लासों से करके आ रहे हो, पाई का मतलब 22/7, पाई का मतलब 22/7। अब आपके माइंड में विचार है कि सर पाई आप कह रहे हो इररेशनल नंबर है, 22/7 तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है, आपने पहले बताया हुआ है कि ये एक रैशनल नंबर है। पाई
इर्रेशनल नंबर है, यस। 22/7 एक रैशनल नंबर है, यस, रैशनल नंबर है। ये कैसे हो गया? ये तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि पाई इरेशनल नंबर है, 22/7 रैशनल नंबर है, दोनों इक्वल कैसे हुए? ये दोनों इक्वल कैसे हुए हैं? पाई की वैल्यू होती है 3.141592653 एंड सो, बहुत सारी वैल्यू होती है। आप ध्यान से देखो, पाई की वैल्यू, मैं नहीं कह रहा, पाई की वैल्यू होती है नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ही नहीं हो सकती, नॉन रिकरिंग। क्या कोई रिपीट आया? कितने सारे डिजिट्स मैंने लिख दिए, कोई रेपिटेशन ही नहीं आई। जब कोई रेपिटेशन ही नहीं आई तो ये क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। 22/7 की वैल्यू क्या होती है? अभी मैंने लिखी है वो, 22/7 की वैल्यू होती है 3.1428571428557 एंड सो। ये डेफिनेशन किसकी है? ये रेपिटेशन है, सारी रेपिटेशन है, नॉन टर्मिनेटिंग पर रेपिटेशन है। तो ये क्या हुआ? रैशनल। ये क्या हुआ? इररेशनल। ये दोनों इक्वल सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि हम बेसिकली डेसिमल के बाद टू प्लेसेस देखते हैं, डेसिमल के बाद टू प्लेसेस देखते हैं, 3.14 इसलिए पाई इक्वल टू 3.14 इक्वल टू 22/7। छोटी क्लासेस में क्या किया हुआ है, या बेसिकली हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद हम टू प्लेसेस देखते हैं, टू प्लेसेस सेम है, टू प्लेसेस सेम है, इसलिए मैथमेटिशियन ने पाई की वैल्यू 22/7 लिखी हुई है। आगे जाके पॉइंट्स में फर्क आ रहा है ना, पॉइंट्स में फर्क आ रहा है ना, वो पॉइंट्स के फर्क को निग्लिजिबल कर सकते हैं मैथ के अंदर। मैथमेटिशियन वैल्यू निकालने के लिए छोटी सी एरर तो हमेशा रहती है, ये एरर है छोटी सी हमेशा, पर डेसिमल के बाद टू प्लेसेस सेम है तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं, इसलिए पाई की वैल्यू 22/7 मतलब 3.14 बोलते हो आप कभी भी। पाई की वैल्यू 22/7 इक्वल टू 3.14, यहां क्या है 1, यहां क्या है 2, अगर इसको कैरी भी करवाऊं तो 2 तक जाती है, तो 1 लिखना है 1 लिखो, 2 लिखना है 2 लिखो, 1 लिखता हूं, ये कभी भी नहीं बोलते क्योंकि डेसिमल के बाद टू प्लेसेस एग्जैक्ट है, इसलिए मैथमेटिशियन ने यहीं पे इसको रोक दिया। इसलिए पाई की वैल्यू 3.14 है क्योंकि डेसिमल के बाद टू प्लेसेस है, बाकी रेपिटेशन नहीं होती। वेयर पाई की वैल्यू ये होती है तो ये क्या हो गया? इररेशनल। 22/7 की ये वैल्यू होती है तो ये क्या हो गया? रैशनल। तो ये एक एरर को रिमूव करने के लिए टू प्लेसेस ले रखी है सिर्फ। तो मुझे लगता है कि आपको पाई इक्वल 22/7 की होता है एग्जैक्टली समझ आ गया होगा। इररेशनल नंबर क्या होता है प्रॉपरली समझ आ गया होगा। अगला टॉपिक है इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। इसकी मैं प्रोजेक्ट वर्क में आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट वर्क में बनाऊंगा क्योंकि उसके लिए मुझे प्रकार की या स्केल की जरूरत है, तो वो बोर्ड पे हो नहीं सकता, तो इसकी आप प्रोजेक्ट वर्क में देख सकते हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, √2, √3, √5, या एक इसके अंदर स्पाइरल आता है, ये सारी की सारी चीजें प्रोजेक्ट वर्क में बताई हुई है। तो आप इतना राइट डाउन करो प्लीज। चलो स्टूडेंट्स, कुछ रिजल्ट्स देखते हैं पहले। रैशनल और इररेशनल को प्लस करोगे तो वो इररेशनल आएगा, रैशनल और इररेशनल को मल्टीप्लाई करोगे वो भी इररेशनल आएगा। एग्जांपल दे देता हूं, इसकी एग्जांपल क्या आएगी? रैशनल 2, इररेशनल मतलब स्क्वायर रूट या क्यूब रूट वाली चीज है √2, इन दोनों को प्लस किया तो ये एक इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है। अगला देखते हैं रैशनल, सेम एग्जांपल 2, इररेशनल मतलब √2 लो, √3 लो, कुछ भी ले सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई करो 2√3, इसको मल्टीप्लाई करके √3 के साथ 2 लिख देते हैं, एक ही बात है। ये भी क्या हो गया? इररेशनल नंबर। कोई भी नंबर लेके ऐसे करोगे तो ये रिजल्ट होल्ड करेंगे करेंगे। स्टूडेंट्स, एक ना वर्ल्ड पाई डे मनाया जाता है, मुझे याद आ गया, वर्ल्ड पाई डे। तो आप मुझे बता सकते हो ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पाई डे मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट करो अगर आपको पता है तो। वर्ल्ड पाई डे मनाया जाता है
पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। 3 मतलब मार्च की 14 तारीख को, 14 मार्च को। तो ये पता होना चाहिए था, मैंने इसलिए बताया। चलो स्टूडेंट्स ये देखते हैं रैशनल और इररेशनल नंबर इसके अंदर कौन कौन से हैं। 5 क्या है, खत्म ही है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग क्या होती है हमेशा, रैशनल नंबर। रूट थ्री की वैल्यू स्क्वायर रूट आया है, ये नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग, तो ये क्या होएगा इररेशनल नंबर। नहीं नहीं, नॉन नॉन आएगा तभी इररेशनल बनता है, नहीं तो नहीं बनता। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2। आपको 20 तक के स्क्वायर रूट पता होएगा तो बड़ी जल्दी समझ आएगा। आप सोचो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर, ये तो याद होना चाहिए ना, पता है आपको। 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दो क्या आएगा 2। तो 2 क्या है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग चीज क्या होती है रैशनल नंबर। ये 8 का क्यूब रूट क्या आएगा 2, यही समझने वाला है। 8 का क्यूब रूट, 20 तक स्क्वायर रूट और 15 तक क्यूब रूट याद होने चाहिए। इसका क्या आएगा 2 की क्यूब इंटू 1/3, कटिंग हो गया, क्या बच गया 2। तो ये क्या आ गया टर्मिनेटिंग, ये क्या आ गया रैशनल नंबर। ये 2 0 2 2 0 2 2 2 0, ये नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस नॉन रिकरिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया इररेशनल नंबर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे √2 है, √2 ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई, क्या आ गया 2√2। इसको लिख सकते हैं 2√2। कभी भी नीचे स्क्वायर रूट आएगा तो हमेशा रैशनलाइज करना है। ये आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, बीएससी में, बीटेक में, किसी भी क्लास में जाओगे ये चीज बस आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए। वेरी स्टार लगाओ इसके ऊपर, की पॉइंट है ये। इफ डिनोमिनेटर कंटेन्स, ये मैं आगे बताऊंगा, इफ डिनोमिनेटर कंटेन्स स्क्वायर रूट, ये आपको पार्ट नंबर 8 में या 9 में दिखाई देगा। इफ डिनोमिनेटर कंटेन्स स्क्वायर रूट देन ऑलवेज रैशनलाइज। बड़ी क्लासेस में रियलाइजेशन बोलते हैं इसको कई बार। तो रैशनलाइज करना है, √2 है तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, और √a मल्टीप्लाई √a, हमेशा √a का स्क्वायर लिखते हैं। ये भी आप आगे देखोगे, स्क्वायर से कट गया तो a होता है, √a दोनों के ऊपर रूट हो तो ये a के इक्वल ही होता है। तो नीचे ये रूट कट के क्या बच गया 2, क्या आ गया √2। √2 क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग, इररेशनल नंबर। अब आराम से राइट डाउन करो, ये की पॉइंट पता होना चाहिए था, आगे भी बताऊंगा। स्टूडेंट्स आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो इसके बेस पे आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अगला कॉन्सेप्ट देखोगे, उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज में दे रखे हो आपके, आप सोल्व करोगे तो इजीली सोल्व होएंगे। इस चीज को बोलते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है सम ऑफ 2 इररेशनल नंबर नॉट टू बी इररेशनल, शो करना है, एग्जांपल देनी है। सम ऑफ 2 इररेशनल नंबर या सम ऑफ इररेशनल नंबर एक ही बात है। चलो जी लेके चलते हैं। सम का है, दो चीजें होनी चाहिए इररेशनल, एक इनका सम करना है, एक √2 ले लेते हैं, एक -√2 ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, इनका सम करो। आप सोचोगे सर सेम क्यों लेके चल रहे हो, ऐसे क्यों नहीं लेके चल रहे, √2 और √3 क्यों नहीं लेके चल रहे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये मैं इसलिए लेके नहीं चल रहा क्योंकि स्टेटमेंट में कहा है ऐसी एग्जांपल दो जिनको प्लस करने के बाद इररेशनल ना बने। इनको प्लस करूंगा तो ये इररेशनल नंबर ही है, ये भी इररेशनल, ये भी इररेशनल, प्लस करोगे वो भी इररेशनल।
मैं आपको ये रिजल्ट बता चुका था पहले ही, रैशनल प्लस इरैशनल, इरैशनल, इरैशनल प्लस इरैशनल, इरैशनल ही होता है। तो ये मैं बता चुका हूं सारी चीजें। तो मुझे ऐसी एग्जांपल देनी है जिसके अंदर ये इरैशनल ना बने। अब √2 प्लस माइनस √2 लो, क्या आएगा? √2 माइनस √2 क्या आ गया? 0। 0 क्या होता है? विच इज रैशनल नंबर। अगर आपने कोई और एग्जांपल देनी है, कोई और एग्जांपल दे सकते हो। इसकी जगह अगर आपने 3 प्लस √2 देने और 3 माइनस √2 देने, इनको प्लस करोगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 6 आएगा। कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता कि जो मैंने लिखा है आपने वो ही देने। √3 भी दे सकते हैं। ये मैं इसलिए नहीं दे सकता अलग अलग, क्योंकि अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो वो इरैशनल नंबर बनेगा। और हमें कैसी एग्जांपल चाहिए? हमें ऐसी एग्जांपल चाहिए, हमें ऐसा वे आउट चाहिए कि इन दोनों को प्लस करे और वो रैशनल बन जाए। इसलिए मैंने ऐसी एग्जांपल दी है। अब उसके अंदर सेकंड पार्ट में कह रहे हैं डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू इरैशनल नंबर। तो डिफरेंस कहा है उसने, दोनों को माइनस करने के लिए कहा है। तो मैं क्या लेके चल सकता हूं? एक को √2 ले लेता हूं और एक को √2 लेके चलता हूं, सेम लेके चलता हूं। इनको अगर मैं माइनस करूंगा, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो वो क्या आएगा? 0, विच इज रैशनल नंबर। आप सोचोगे सर आपने ये लिया, कुछ और भी ले सकते हैं। यस, अगर इसकी जगह कुछ और लेना तो क्या लोगे? 4 प्लस √2, 5 माइनस √2। तो ये चेंज हो सकता है, पर इसको चेंज नहीं कर सकते, ये चेंज नहीं कर सकते। या 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। सिमिलर डिफरेंस में ये सेम हो सकता है। इसकी जगह कोई और एग्जांपल लेना चाहो तो आप क्या लोगे? 5 प्लस √2, 3 प्लस √2। ये सेम लेना पड़ेगा ताकि जब डिफरेंस करो तो कटिंग हो जाए। अगर रूट वाली चीज अलग अलग लोगे तो वो अलग अलग लेने के बाद प्लस या माइनस करोगे तो वो इरैशनल नंबर बनेगा, रैशनल बनेगा ही नहीं। कोई भी एग्जांपल लेके चल सकते हैं। अब उसने प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट में कोई भी एग्जांपल लो, मैं सिंपल लेके चल रहा हूं, √2 और √2 सेम लेके चलता हूं। अगर मैं ये भी इरैशनल नंबर है, ये भी इरैशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, विच इज रैशनल नंबर। हमें ऐसी एग्जांपल देनी है कि वो रैशनल नंबर बने। आप कुछ और भी दे सकते हो, 3 प्लस √2 दे दो और 3 माइनस √2 दे दो, पर यह सेम होएगा तभी वो रैशनल नंबर बनेगा। आप इसको ऐसे समझो, ये भी सेम होना चाहिए प्रोडक्ट में, ये भी सेम होना चाहिए। हमें कोई ऐसी एग्जांपल देनी थी, क्या ये हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। आपने कोई और एग्जांपल देनी हो, आपकी बुक में कोई और हो, आप कुछ भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जी, मुझे लगता है कि अब आप इसके जितने भी क्वेश्चन है इजीली सोल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हो। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट, आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर आपको प्रॉपर आंसर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू।